हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के दो महत्वपूर्ण पाठ बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना, इसका हम लोग कुछ शब्द लेकर द्वंद्व और द्विगु समास पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने बड़े भाई साहब से कुछ शब्द ले लिए हैं, जैसे भाई साहब, हंसी, खेल, पढ़ना लिखना, खेल कूद, शाम सवेरे इत्यादि। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में क्या होता है, इसके दोनों पद, दोनों शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए, मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगी, सीधे शब्द है कि दो शब्दों के बीच में आपको एक डैश नजर आएगा और जब उसको आप विग्रह करोगे तो डैश को हटाकर और लगा दीजिएगा। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर द्वंद्व समास में एक डैश दिखाई देगा तो वो द्वंद्व समास है। विग्रह कैसे करोगे? डैश को हटा दीजिए और लगा दीजिए, इतना ही आपको द्वंद्व समास में करना है। फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पर अब हम आए हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास होता है जिसमें संख्या आपको मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, 2, 3, चौगुनी है ना, चौगुनी है। फिर यहाँ पर देखिए अष्टम है, यहाँ पर देखिए सालाना है। तो इस तरह से आप लोगों को संख्या नजर आ रही है। तो जहाँ पर संख्या से शब्द मिलेंगे वहाँ पर आप लोगों को यह पहचानना है कि यह जो है वो द्विगु समास है, यानी संख्या। अभी एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों को एक, एकादश 1, द्वादश 2, तृतीया 3, चतुर्थ 4, पंचम 5, षष्ठी 6, सप्तम 7, अष्टम 8, नवम 9, दशम 10। इस तरह के शब्दों से आपको ये द्विगु समास मिलेंगे। तो द्विगु समास में अब जब उसको आप तोड़ोगे, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के मैं दे रही हूँ, देखिए जैसे चौगुनी है ना, चौगुनी। लेकिन जब आपने उसका विग्रह किया, चौगुनी की जगह में क्या लिख दिया? 4, 4 गुना। अब यहाँ भी देखिए अष्टम, अष्टम को आपने क्या कन्वर्ट कर दिया? 8वां, यानी ये खड़ी बोली थी। ये सब एक संस्कृत वर्ड्स हैं, एकादश, द्वादश, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब उसको आपको हिंदी संख्या में बदलना पड़ेगा, इसलिए उसको थोड़ा आप लोग पढ़कर जाइएगा। और इस तरह से आप लोगों ने बड़े भाई साहब का द्विगु और द्वंद्व समास को सीख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायरी का एक पन्ना। देखिए, डायरी का एक पन्ना से भी मैंने बहुत सारे शब्द चुनकर निकाले हैं और ये सारे शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर 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 कॉमन मिल जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ कर जाइएगा। देखिए, अब डायरी का एक पन्ना में जब हम लोग जाते हैं आपका द्वंद्व समास में, तो देखिए यहाँ पर भी ठीक वही है। स्त्री डैश पुरुष, मार डैश पीठ, मकान मास, दुकान डैश दुकान है। इन सबको क्या किया है? सिर्फ और लगाकर हम लोगों ने उसको विग्रह कर दिया है, राइट। वही सेम जहाँ भी अब द्विगु द्वंद्व का आपको आएगा तो आपको यही करना है। अब यहाँ भी मैंने देखिए और भी थोड़ा सा आप लोगों को संख्या वाला दे देखिए, 6 महीने, तो 6 महीनों का समूह। तिरंगा, देखिए तिरंग, तो 3 रंगों वाला। 2 यानी 2 पर चौ आ गया, देखिए चौ रास्ता। अब इसमें आप लोगों को सेम और एक पॉइंट में जोड़ देना चाहती हूँ कि ये जो आप लोगों का द्विगु समास रहेगा, उसमें जब आप लिखोगे तो एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, उसमें या तो आपको समूह लिखना पड़ेगा या फिर समाहार। ये 2 शब्द भी आप लोगों को उसमें जोड़ना पड़ेगा। एक क्या है, आप लोगों को गिनती रहेगी। 2, जब आप विग्रह करोगे तो उस समय प्लीज समूह या समाहार आप लोगों को लिखना अनिवार्य है, वरना ये गलत समझा जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए वर्कशीट भी तैयार कर दिया है, जिसमें
दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और का प्रयोग, एक हिंट भी मैंने यहाँ पर दे दिया कि किस तरह से आप लोगों को इसको करना है। अब आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। और द्विगु समास भी देखिए मैंने दिया है कि पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, ये प्रधान होता है, राइट। अब इसमें भी देखिए मैंने जितने सारे शब्द दिए वो सारे के सारे पाठ से ही लिए गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से करके जाइएगा। देखिए डायरी का एक पन्ना से भी द्वंद्व समास का मैंने आप लोगों को दे दिया है वर्कशीट, कार्य व्याकरण कार्य पत्रिका जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। अब देखिए ये सारे हैं, ये आपको करना है, करके आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा कि क्या सही होता है क्या आप लोगों का। अगर सही हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ वापस आइए, फिर से आप लोग समझिए मैंने किस तरह से इसका वर्णन किया है। और सबसे इजी बात मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि देखिए समास में सबसे इजी द्वंद्व और द्विगु है, जो कोई भी स्टूडेंट कभी भी गलती नहीं करके आता है। बस आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि जैसे अगर द्विगु है तो नंबर रहेगा और समूह समाहार का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर जहाँ द्वंद्व है वहाँ पर डैश हटाकर और लिखना है। बस इन 2-3 बातों को आप लोग याद करके जाइएगा, आपके अंक वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखिए अभ्यास कार्य भी मैंने एक छोटा सा दे दिया है, इसको कीजिएगा। मैं स्टूडेंट हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया है, उसके बाद सिर्फ 5-7 शब्द ही मैं देती हूँ, उसको आप लोग पहले लीजिए, पहले आप लोग खुद कीजिए, एनालिसिस कीजिए और खुद कीजिए। उसके बाद में आप लोग आकर आंसर देखिएगा कि क्या ये सही है या गलत है, तब जाकर आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग सही अर्थ में इसे सीख लिए हैं और इसको करने के लिए आप लोग सक्षम हैं और पूर्णतः मार्ग आपको प्राप्त होके मिलेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने नोट भी दे दिया, इस नोट को भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैं समझती हूँ कि इन उदाहरणों से आपको ये दोनों समास स्पष्ट हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के समासों पर चर्चा करेंगे। अभ्यास के लिए नीचे दी गई वर्कशीट को हल अवश्य कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप अच्छी तरह से समास करके आएंगे और फुल अंक आप लोगों को मिलेगा, फुल मार्क्स यू कैन स्कोर। सो प्लीज डू एज आई इंस्ट्रक्टेड। I am that sure that you will score good marks and full marks. So all the best students, लगे रहिए, बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।